श्याम अपनी पत्नी के साथ एक गांव में रहता था और वो बहुत ही ज्यादा गरीब था। वो दूसरों की मजदूरी करके अपने घर का खर्चा चलाता था और कभी कभी काम ना मिलने पर उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता था। अगले दिन एक सेठ उसे एक पोटली देकर कहता है इसे पास के गांव के सेठ धनीराम को देकर आनी है और श्याम राजी हो जाता है। श्याम को पता नहीं था कि उस पोटली के अंदर बहुत ही कीमती हीरे जवाहरात हैं। वो उस पोटली को लेकर दूसरे गाँव जाने लगता है। काफी दूर चलने के बाद श्याम थक जाता है और वो थोड़ी देर के लिए एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाता है। आराम करते हुए श्याम को नींद आ जाती है और वो वहीं पर सो जाता है। तभी दो चोर आकर उसकी पोटली चुरा कर ले जाते हैं। जब श्याम की आंख खुली तो वो पोटली देखता है और पोटली ना मिलने पर वो रोने लगता है और रोते हुए सेठ के पास जाता है और वो बोलता है कि मैं अब सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। श्याम सेठ के पास पहुंचता है और उसे सारी बात बताता है। तभी सेठ उस पर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुझे या तो मेरी 1000 स्वर्ण मुद्राएं वापस करनी होंगी या फिर तुझे आजीवन मेरे पास फ्री में नौकर बनकर रहना होगा। श्याम रोते हुए सेठ से माफी मांगता है लेकिन सेठ उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे काम पर लगा देता है और उसके काम के बदले उसे सिर्फ एक वक्त का खाना देता है। श्याम वो खाना अपने घर अपनी बीवी के पास ले जाता था और उसकी पत्नी परेशान होकर भगवान से मौत मांगती है। अगले दिन श्याम काम पर जाता है और सेठ उसे पहाड़ी वाले खेत को जोतने के लिए भेजता है। श्याम खेत जोतने के लिए चला जाता है और खेत जोतते समय उसे खेत में एक सोने का सिक्का मिलता है। श्याम भगवान को धन्यवाद बोलता है और फिर से खेत जोतने लगता है। तभी उसका हल किसी धातु से टकरा जाता है। जब श्याम मिट्टी हटाकर देखता है तो वहाँ पर एक घड़ा होता है। श्याम उस घड़े को उठाकर अपने घर ले आता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है और उसे घड़ा दिखाता है। तभी वो कहता है कि इस घड़े को वहां रख दो और इसके अंदर सोने का सिक्का रख दो। उसकी पत्नी घड़े में सिक्का रखकर और वो दोनों सो जाते हैं। जब वो सुबह उठते हैं तो वो देखते हैं कि घड़ा पूरा सोने के सिक्के से भरा हुआ था। वो एक जादू ही घड़ा था जिसमें कुछ भी चीज डालने पर उस चीज की मात्रा बढ़ जाती है। श्याम सेठ को उसकी सारी स्वर्ण मुद्राएं लौटा देता है और है कि अगर हम ईमानदारी पर चलते हैं तो भगवान भी हमारी हेल्प करते हैं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो